Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome to my channel. So in our today's video, we are going to discuss about chemistry strategy. जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब से हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कहाँ से हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कहाँ से क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं, हर एक चीज हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपना सिलेबस नहीं पता है, सबसे पहले तो अपना सिलेबस पता करो, कौन से टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं एंड कौन से टॉपिक्स नहीं है। तो मैं बता देती हूँ, हमारे पास देखो 10 चैप्टर्स हैं टोटल केमिस्ट्री क्लास 12 में, जिसमें से 5 चैप्टर्स फर्स्ट बुक में हैं एंड 5 चैप्टर्स हैं सेकंड बुक में। ये जो सेकंड बुक के 5 चैप्टर्स हैं ये आते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड अगर हम फर्स्ट 5 चैप्टर्स की बात करें तो इसमें से हमारे जो 3 चैप्टर्स हैं वो आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। एंड जो हमारे बाकी के 2 चैप्टर्स हैं यानी कि डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो ये आते हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं बेसिकली केमिस्ट्री की एंड ये 10 चैप्टर्स हमें प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पे हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो भी मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो डेफिनेटली चेक दैट वीडियो आउट, यू विल गेट टू नो कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद बुक्स हमें कौन कौन सी प्रेफर करनी है। सी एनसीईआरटी इज अ कंपल्शन, एनसीईआरटी तो डेफिनेटली होनी चाहिए। दो हमारे पास एनसीईआरटी है, दोनों ही एनसीईआरटीज आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा कोई सी भी एक रेफरेंस बुक आप ले सकते हो, मॉडर्न एबीसी इज ऑल्सो गुड, दिनेश भी काफी अच्छी है। जो भी बुक अभी आपके पास है ना उसी रेफरेंस बुक से पढ़ना। ऐसा नहीं है कि 3-4 रेफरेंस बुक्स ही इकट्ठा कर लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी रेफरेंस बुक है उससे आप पढ़ सकते हो ना। अगर कोई भी बच्चा ये सोच रहा है कि रेफरेंस की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है, बिकॉज एनसीईआरटी तो है ही, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी से हमें नहीं समझ में आते हैं। फॉर दैट टॉपिक यू कैन रेफर रेफरेंस, या फिर अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज चाहिए है, सो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन रेफर द रेफरेंस बुक्स। उसके बाद ना क्वेश्चन बैंक्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन बैंक्स में क्या गिवन रहता है, पर चैप्टर यहाँ पे क्वेश्चन गिवन रहते हैं हर टाइप के। जैसे कि अगर मान लो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं तो इनफ क्वेश्चन वहां पे गिवन रहेंगे। फिर हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स अगर हैं तो वहां पे न्यूमेरिकल्स भी गिवन रहेंगे, रिएक्शन टाइप क्वेश्चंस जो आते हैं, रीजन बेस्ड, हर टाइप के क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में गिवन रहते हैं। तो कोई सा भी क्वेश्चन बैंक आप प्रेफर कर सकते हो, जो भी अभी है ना उसका यूज कर सकते हो। कई बच्चों का ये भी डाउट है कि 2023 वाले हमारे पास हैं तो क्या हमें नए खरीदने पड़ेंगे। तो बिल्कुल खरीदने की जरूरत नहीं है, जो लास्ट ईयर वाले हैं उन्हीं को यूज करना, बिकॉज पैटर्न जो है, सिलेबस जो है वो एग्जैक्टली सेम है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इसकी बुक ना अपने पास डेफिनेटली होनी चाहिए। ये सस्ती आ जाती है लाइक 700 to 800 एंड यहाँ पे ना सारी चीजें मिल जाती हैं, लाइक सारे सब्जेक्ट्स एंड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो इसीलिए बुक अपने लिए डेफिनेटली खरीद लेना पीवाईक्यूज की। अगर लिंक चाहिए होगी तो कमेंट कर देना, मैं जो लिंक्स है वो प्रोवाइड कर दूंगी, एंड द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, अब सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स क्यों चाहिए हैं, बिकॉज हमारे पास लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर एनसीईआरटी हम चेक करेंगे तो वहां पे एमसीक्यूज नहीं है, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस उतने ज्यादा नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसीलिए हमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करना है। एंड अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए है ना, कि अभी बुक खरीद नहीं सकते हो या कोई भी रीजन है अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो मैंने जो पीडीएफ्स हैं, बी इट ऑफ द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स और द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मैंने अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखी है। नेम है स्टडी वेयर हाउस, टेलीग्राम सर्च कर लेना, स्टडी वेयर हाउस मेरा चैनल मिल जाएगा, वहां पे फाइल सेक्शन पे जाना, वहां पे प्रीवियस ईयर सर्च करना एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, सारे पेपर्स मिल जाएंगे। उसके बाद हमें डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट कर देना है। जैसे ही हमने सारी चीजें अरेंज कर दी हैं, लाइक बुक्स अरेंज कर दी हैं, सिलेबस हमें पता है, अब हमें पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करना है। सी अगर अभी तक किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो उस स्टूडेंट को मैं डेफिनेटली वन शॉट्स रिकमेंड करना चाहूंगी। लाइक जो स्कूल से पढ़ रहे हैं वो स्कूल से पढ़ सकते हैं, बट अगर किसी का बैकलॉग हो गया, उसने पहले नहीं पढ़ रखा है, तो मैंने ना सारे वन शॉट्स डाल रखे हैं, उन वन शॉट्स को डेफिनेटली प्रेफर करना। अभी लेटेस्ट वन शॉट्स भी मैं जुलाई से अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी, तो उन लेक्चर्स को भी फॉलो कर सकते हो। एंड अलॉन्ग विद दैट मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर देती हूँ, जो भी मैं पढ़ाती हूँ, तो उनको भी डाउनलोड कर लेना। या अगर कोई भी बच्चा स्कूल से पढ़ रहा है तो वहीं से पढ़ो एंड घर आके अपने नोट्स बनाओ। इसके साथ साथ कई बच्चे ट्यूशंस भी जाते हैं, कई बच्चे बैचेस में भी एनरोल करते हैं। क्लास 12th के लिए ऑनेस्टली मैं बैचेस रिकमेंड नहीं करूंगी, बट स्टिल इफ यू वांट टू एनरोल तो उस केस में कर सकते हो। बट मेजरली अगर आईटीजे या फिर नीट
नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या CUET की, तो उसके लिए बैचेस में रिकमेंड तुम लोग को कर सकती हूँ। अब अगर तुम लोग को जानना है कि अगर हम IIT JEE या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम कहाँ से कर सकते हैं, तो PW का नाम सबने सुना है, फिजिक्स वाला। तो यहाँ पे ना जितने इनके बैचेस हैं सब काफी अफोर्डेबल हैं, किसी में भी एनरोल कर सकते हो। नीट का ये वाला बैच है अर्जुना 2.0, 4200 इसका कॉस्ट है। देन इफ यू टॉक अबाउट क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए कौन सा बैच है, तो लक्ष्य नीट 2.0, इसका कॉस्ट अगेन 4200 है। ड्रॉपर बच्चों के लिए भी यहाँ पे बैचेस हैं, इसका कॉस्ट 3600 है। यकीन 3.0 लॉन्च हो चुका है, तो इस बैच में डेफिनेटली जो भी ड्रॉपर बच्चे हैं वो एनरोल कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट जिन भी बच्चों को लगता है कि उन्हें पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए है, पर्सनल डाउट्स पूछने हैं, तो PW सारथी वो ले सकते हैं, 5000 इसका कॉस्ट रहता है। एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे बहुत सारी बुक्स भी PW की अभी लॉन्च हुई है, एंड अब ये बुक्स जो है हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल हैं, तो जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी इसे परचेस कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी नीट क्रैक कर चुके हैं बाय द हेल्प ऑफ PW यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ के ही, सो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। एंड ऑनलाइन में ना बहुत ज्यादा हमारा टाइम भी बचता है। ये हमारे जितने भी बैचेस हैं PW के, यहाँ पे टॉप फैकल्टीज हमें पढ़ाने वाली हैं, हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल होगी, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट ना जो फी है वो काफी अफोर्डेबल है, पूरे साल की ये फीस है, लाइक हर मंथ की नहीं है, पूरे साल की है, एक ही बार आप पे करते हो, तो काफी अफोर्डेबल है। इससे सस्ता तो आई डोंट थिंक सो आपको कहीं भी और मिलने वाला है। तो इफ यू वांट तो डेफिनेटली PW का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ST150 कोड डेफिनेटली रेफर कर लेना कोई भी अगर आप बैच परचेस करते हो, बिकॉज एडिशनल 150 रुपीज का यहाँ से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऐप डाउनलोड करो एंड वहां से जाके आप रजिस्टर कर सकते हो इन सारे बैचेस में। तो अब बैचेस तो हमने डिस्कस कर लिए, आगे केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। चैप्टर्स हमें कितने कंप्लीट कर लेने चाहिए, बिकॉज बहुत बच्चे ये पूछते हैं। तो 3 से 4 चैप्टर लेके चलना कि जुलाई में तो हमें कंप्लीट करने ही है। हर एक वीक में एक चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट अपना डेफिनेटली रखना, एंड दिस इज द मिनिमम दैट आई एम टेलिंग यू। अगर एग्जाम्स जल्दी होने वाले हैं तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा चैप्टर्स कंप्लीट करने होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे कितने चैप्टर्स आने वाले हैं हाफ ईयरलीज में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से 4 मैंने मिनिमम बता रखा है। लाइक तुम फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो, फिर 2 चैप्टर्स हमारे जो इनऑर्गेनिक के हैं उन्हें भी कंप्लीट कर सकते हो, बिकॉज वो बहुत ही छोटे चैप्टर्स है एंड उनसे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमने कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो सिर्फ वन शॉट देख के काम नहीं होता है। दो हमारा केमिस्ट्री जो है थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो आप पास तो इजीली हो जाओगे बाय वाचिंग द वन शॉट्स, बट यू डेफिनेटली नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, बिकॉज जब तक क्वेश्चंस ही हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम उतना अच्छा स्कोर कर नहीं पाएंगे। मेजरली बहुत बच्चों की यही दिक्कत आती है, बहुत बच्चे यही पूछते हैं कि हमसे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है जबकि हमने सारी चीजें पढ़ रखी हैं। दैट्स ओनली बिकॉज यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। जब तक आप खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो नहीं होंगे, एंड जैसे ही आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, भले ही आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका सोल्यूशन सर्च कर लो। अगर बुक में सोल्यूशन गिवन है वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई यूट्यूब वीडियो सर्च कर लो, या फिर बहुत सारे एप्स होते हैं लाइक डाउटनेट है, फिलो है, इन पे सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स। अब केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, एंड ये न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में, और तो कहीं न्यूमेरिकल्स है नहीं, बाकी सब में मेनली रिएक्शंस है हमारे पास। तो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स हैं एंड वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। हमारे सॉल्यूशंस चैप्टर से भी आते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी कैलकुलेट करना, नर्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इसके अलावा कंडक्टिविटी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस जो हैं वहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो आई विल आल्सो मेक यू पीपल प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, बट खुद से भी डेफिनेटली प्रैक्टिस करना। तो ये चीजें अब हमने डिस्कस कर लिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये चीज तो सबको पता होगी, वैसे 70 हमारी थ्योरी होती है एंड 30 के हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं। सो हमें 70 आउट ऑफ 70 तो स्कोर करना ही है। इसके साथ साथ 30 आउट ऑफ 30 प्रैक्टिकल्स में भी स्कोर करना है, जो टीचर्स मेनली तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, उसके बेसिस पे देते हैं। बहुत सारे बच्चों को ना प्रैक्टिकल्स में फेल कर दिया जाता है, या किसी को बहुत कम नंबर दिए जाते हैं, जिनकी वजह से उनके ओवरऑल जो परसेंटेज है, ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो घट जाता है। इसीलिए मेक श्योर कि यहाँ पे 30 आउट ऑफ 30 तुम्हारा टारगेट हो। एंड यहाँ पे देखो 70 आउट ऑफ 70 तो कंप्लीटली तुम्हारी मेहनत के ऊपर है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा टीचर्स पे रहती है बात कि वो कितने मार्क्स तुम्हारे सेंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं, ये भी मैंने बता दिया। फिजिकल है 3 चैप्टर्स, इनऑर्गेनिक 2 चैप्टर्स, एंड हमारे पास ऑर्गेनिक जो है वो 5 चैप्टर्स है। ठीक है, मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी अपलोड कर रखे हैं। वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं एंड बहुत सारे बच्चों को उनसे बेनिफिट हुआ है, बिकॉज दीज आर द रिपीटेड क्वेश्चंस। अगर प्रीवियस ईयर्स भी चेक करोगे या फिर इवन सैंपल पेपर्स, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज भी डेफिनेटली देख लेना आफ्टर यू आर डन विद द वन शॉट्स। तो जैसे हमने वन शॉट्स कंप्लीट कर लिए हैं, नोट्स वगैरह
वगैरह बनाए, थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डेफिनेटली करना एंड उन्हें सबसे पहले खुद से ट्राई करना। खुद से नहीं हो पा रहे हैं देन सी द सोल्यूशन इन द वीडियो दैट आई हैव टोल्ड, ठीक है। उसके बाद नोट्स में थ्योरी प्रॉपर्ली मेंशन्ड होनी चाहिए। नोट्स मैंने अपने तो प्रोवाइड कर ही रखे हैं बट स्टिल अपने हैंड रिटन नोट्स डेफिनेटली बनाना, बिकॉज एट लास्ट अपनी ही लैंग्वेज समझ में आती है। जितनी थ्योरी है वहां पे प्रॉपर्ली मेंशन्ड होनी चाहिए, जो भी डायग्राम्स रिक्वायर्ड हैं उन्हें बना भी सकते हो एंड उनकी बार बार प्रैक्टिस करना। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। देखो, एक तो रीजन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और ये आते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। लाइक एसिडिक कैरेक्टर के बेसिस पे पूछा जाता है, बेसिक कैरेक्टर, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, क्यों है, रीजन क्या है, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है एंड क्यों है। देन थ्योरी बेसिक हमारे पास जो भी डेफिनेशंस वगैरह हैं, कोई टॉपिक है वो पूछ लिया जाएगा। टेस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट हो गया, ल्यूकास टेस्ट हो गया, आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया, टॉलिंस टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हैं। तो टेस्ट को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। मैकेनिज्म एक दो बार पूछ लिया जाता है, उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है बट रेयरली कोई एक मैकेनिज्म पूछ सकते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल्स मैंने बता दिया है, ये हमारा है फिजिकल केमिस्ट्री से। न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आते हैं वो भी मैंने बता दिया है। एमसीक्यूज एंड केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस, इनमें हमें डेफिनेटली फोकस करना है बिकॉज ये क्वेश्चंस हमें एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाले हैं, ये हमें क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट वील गेट दीज क्वेश्चंस इन द सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। पीवाईक्यूज में नहीं मिलेंगे बिकॉज पहले के पैटर्न में उतने एमसीक्यूज एंड केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। उसके बाद रिएक्शंस, अब ये अगेन हमारे पास किस में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसमें रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारे रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। अगर हम एग्जांपल ले डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। कुछ एलिमेंट्स को हम नहीं कहते हैं तो ऐसा क्यों, कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं। इस टाइप के रीजंस वहां पे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वहां पे जो हमारी वीबीटी है, सीएफटी है, ये रिपीटेडली पूछी जाती है। नोमेनक्लेचर तो डेफिनेटली आता है 1 या 2 नंबर का। एंड देन वीबीटी के बेसिस पे हमें मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना पड़ता है, उसकी ज्योमेट्री बतानी पड़ती है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस ही रिपीटेड आते हैं। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। लास्ट में कुछ मैं अपने एंड से तुम लोग को टिप्स देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो रिवाइज करते रहना, बिकॉज रिएक्शंस ऐसी होती है कि हम भूल जाते हैं, बार बार हमें उनको प्रैक्टिस करना है। रिएक्शंस लर्न करने के लिए बेस्ट चीज है कि रिटन प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि बस देख लिया कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसके साथ ये रिएक्शन करा दी तो हमें ये मिल गई। यू हैव टू राइट इट, बिकॉज कई बार होता है हमारे दिमाग में वो चीज होती है बट जब हम लिखने को आते हैं तो हम भूल जाते हैं उसे। तो इसीलिए यू हैव टू डू रिटन प्रैक्टिस फॉर द रिएक्शंस। देन न्यूमेरिकल्स में देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हमारे बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वी हैव मीडियम टाइप क्वेश्चंस एंड हार्ड। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस यहाँ पे केमिस्ट्री में नहीं ही पूछे जाते हैं। एंड हार्ड वाले क्वेश्चंस में भी ना बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, तो कैलकुलेशंस अपनी डेफिनेटली प्रैक्टिस करना। मेक श्योर कोई भी सिली मिस्टेक्स ना करो। बहुत सारी ट्रिक्स भी होती हैं तो वो ट्रिक्स भी तुम लोग देख सकते हो। एक वीडियो मैंने डाल रखी है ट्रिक्स के ऊपर, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, उसको डेफिनेटली चेक कर लेना। एंड फॉर्मूलाज अपने याद रखना। बहुत बार होता है कि मेथड तो याद होता है बट हम फॉर्मूला ही भूल जाते हैं, तो फिर आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। इसीलिए फॉर्मूला को भी रिवाइज करते रहना। एग्जाम से पहले सारे फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाने चाहिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, सो दैट वहां पे हर एक चीज मेंशन्ड है, तो वहां पे हमें बार बार बुक खोलने की जरूरत है नहीं। अपनी लैंग्वेज में लिखा है, अपनी राइटिंग में लिखा है, तो हम बहुत अच्छे से उसे रिकॉल कर सकते हैं। अगर पीडीएफ्स वगैरह चाहिए है तो स्टडी वेयर हाउस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये मेरा इंस्टा है, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी देयर। एंड ऑल्सो जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने एक न्यू चैनल स्टार्ट करा है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। उस चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। आई ऑल्सो हैव माई पर्सनल चैनल, उसको भी डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो। So that is it for our today's video. I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care.